नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हैं। वहीं उनके दौरे को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने मोहन भागवत को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बताते हुए उन पर फूट डालो राज करो के नीति अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं इस पर बीजेपी ने कांग्रेसियों को मोहन भागवत के बौद्धिक सुनने की सलाह देते हुए उन्हें उनके कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर दौरे पर हैं। आज वे जशपुर पहुंचे, वहां जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मंगलवार वे अंबिकापुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 विभाग सरगुजा और कोरिया का संयुक्त पद संचलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ के सार्वजनिक कार्यक्रम को मोहन भागवत संबोधित भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा उनका स्वागत है, लेकिन मोहन भागवत जी सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े। बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है फूट डालो और राज करो का। मोहन भागवत के आने से कोई परहेज नहीं है, मगर वो जब आते हैं एक शंका बनी रहती है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, उन राज्यों का दौरा करके अपने एजेंडे में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की धरा में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जिस तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करने के बाद 14 सीट पर सिमट कर रह गई, आने वाले समय में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि वो सरकार पर आ पाएगी। बीजेपी और आरएसएस लोगों को आपस में लड़ाकर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर वो आते हैं तो हमेशा एक शंकाएं बनी रहती है। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, उन राज्यों का दौरा करके उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करते हैं। जबकि आरएसएस हमेशा कहती है हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम लोग सांस्कृतिक, हम लोगों का राष्ट्रवाद की ओर हम जाने वाले हैं। मगर हमें लगता है कि जो पीछे से बैकअप आरएसएस करती है वो नहीं होना चाहिए। हम माननीय मोहन भागवत जी से अपील और निवेदन करेंगे। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग को मोहन भागवत को सुनने के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तब से लगातार कांग्रेस भयभीत है, यह किसी के समझ में नहीं आया। स्वयंसेवक संघ को आज 97 वर्ष पूरे हो गए हैं। लगातार काम करते हुए कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब तो 2 प्रदेश में बची है। छत्तीसगढ़ में भागवत जी आए हैं तो इनकी धरती हिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस ने कई बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, स्वयं सेवकों को जेल भेजा, लेकिन स्वयं सेवक संघ लगातार बढ़ी और कांग्रेस घटती गई। मैं मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता हूं कि वह और कांग्रेस मीडिया विभाग भागवत जी के बौद्धिक को सुनने आए, तब पता चलेगा कि वो फूट डालो नहीं सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। स्वयं सेवक संघ मुसलमान भाइयों को भी साथ लेकर चलती है। भूपेश बघेल जी के आग्रह पर भागवत जी कौशल्या मंदिर गए थे, तो वह भी जाए और बौद्धिक सुने। आज 97 वर्ष पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार काम करते हुए, और कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब 2 प्रदेशों में बची है। जो डर गया तो निश्चित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बची है, और जब छत्तीसगढ़ में माननीय मोहन भागवत जी आ गए तो इनकी धरती हिलना स्वाभाविक है। बीते 3 महीने के भीतर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। आरएसएस प्रमुख के इस दौरे को लेकर कांग्रेस आशंका जाहिर कर रही है, तो बीजेपी भागवत जी को सबको साथ लेकर चलने वाले बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। अब देखना होगा आगामी चुनाव को देखते हुए संघ प्रमुख का दौरा प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।
और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा और कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। विमल चोपड़ा जी, आपसे पहला सवाल ये है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन दौरे को लेकर कांग्रेस जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कह रही है, साथ ही फूट डालो और राज करो नीति का भी आरोप लगा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, संघ का मूल वाक्य है कि मुंह में शक्कर पैर में चक्कर, और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो है वो देश का दौरा करते रहते हैं, और मोहन भागवत जी भी लगातार जो है अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। माननीय जूदेव जी जो छत्तीसगढ़ की शान रहे हैं जी, जिन्होंने धर्मांतरण पर रोक लगाने का काम किया, हिंदू धर्म को एक प्रकार से रक्षित करने का काम किया, उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उसमें उनको आमंत्रित किया गया है, वो आए हैं और मूर्ति का अनावरण करेंगे और जो अपने विचार हैं वो व्यक्त करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसके सिद्धांत को, इसकी नीति को समझने के लिए आपको संघ की शाखाओं में जाना पड़ेगा। जो लोग बाहर रहते हैं वो नहीं जानते, नहीं समझते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या। आपने कई बार प्रतिबंध लगाया कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर क्या आप उस धारा को रोक सके? आप उस विचारधारा को रोक सके? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक प्रकार से अपने आप को ऊर्जावान करती है, तो कांग्रेस को भी चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जाए और ऊर्जा ले। यदि उसको लगता है, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है, उसने हिंदुत्व को लेकर के लड़ाई लड़ी बिना राजनीतिक लाभ और हानि को सोच करके। आज कांग्रेस को भी मजबूरन जो है उस विचारधारा को अपनाना पड़ा कि हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ उसको आना पड़ा। जब कांग्रेस 2 राज्यों में सिमट गई तब उसके लोग जो हैं राम को, रामायण को, अयोध्या को, कौशल्या माता को, राम वनगमन पथ को, जो लोग राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, उनको आज उन चीजों को अपनाना पड़ रहा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक जी यदि दौरा कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो हम थोड़ी घबरा रहे हैं। वो सब अपने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, अपने अपने काम को फैलाने के लिए लोग दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं। कांग्रेस के लोग भी करें, यदि उनके पास ये शक्ति नहीं है प्रवास करने की, दौरा करने की, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं से जिम्मेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वह अपनी विचारधारा के फैलाव के लिए लगातार काम कर रहा है। जी बिल्कुल केदार, बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल अमित जी, आप लोगों ने आरोप लगाया है मोहन भागवत जी के ऊपर कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं विमल चोपड़ा जी का आरोप ये है कि आप लोग डर गए हैं उनके आगमन से। देखिए कविता जी, हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में जो हम डरे नहीं, तो फिर हम संघियों से क्या डरेंगे? ये तो कहीं से भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा है। रही बात भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी ने जो बात कही कि हम डर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से इनके कुशासन से लड़ा है, और जिस प्रकार से इन्होंने अपने पुलिस के सहारा लेके हमारे कांग्रेस के बिलासपुर के कांग्रेस भवन में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पिटवाया था, तब भी हमारा कार्यकर्ता डरा नहीं, और उसका परिणति रही कि 15 साल के बाद यहाँ पर हमारी सरकार आई, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हमारी आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हैं, और लगातार इसमें कोई डर का विषय नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ हमारा जो बहुत है शांति का टापू है, और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती देखना चाहता है, छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलना चाहता है, अपना कोई संदेश देना चाहता है। आइए, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हम उसका स्वागत करेंगे। मोहन भागवत जी का स्वागत है कि नहीं छत्तीसगढ़ की धरा पर? मैं वही लेट मी कंप्लीट कविता जी, मैं उसी पे आ रहा था कि आप आइए, आप छत्तीसगढ़ में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आइए, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर कोई व्यक्ति आके अगर छत्तीसगढ़ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा, छत्तीसगढ़ में
अभद्र कोई भाषा का कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, मैंने जैसा कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त है। हमारे भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो आए अपनी बातें रखे, लेकिन कोई भी ऐसा कुकृत्य ना करे कि छत्तीसगढ़ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, गंगा जमुना तहजीब है, जो मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत ही शांति से रहते हैं। तो कम से कम कोई भी भाजपा का नेता, जैसे पूर्व प्रभारी थी, उन्होंने आके बहुत यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अभद्र बोली का प्रयोग किया था। तो हमारा विरोध इनकी जहरीली भाषा, जहरीली बोली पे है। कोई भी व्यक्ति आए, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि हम सबको अधिकार प्रदत्त है कविता जी। लेकिन मैं एक ही चीज निवेदन करता हूं कि कोई भी भाजपा का नेता यहाँ पर आए तो कम से कम छत्तीसगढ़ की जो शांत धरा है, छत्तीसगढ़ की जो पावन धरा है, वहां पर अच्छी बातें करके जाए। हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो छत्तीसगढ़ के विषय में अच्छी बात करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की पावन धारा में उसका स्वागत। जी बिल्कुल। अमित जी, एक और सवाल है आपसे। आपने जहरीली भाषा की बात कही, तो ये जहरीली भाषा का आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमने लगातार देखा है कि कौन इस देश में जहरीली भाषा का प्रयोग करता है। चाहे दिल्ली में जब चुनाव थे तो हमने देखा कि वहां के सांसद जो वर्मा जी हैं, उन्होंने किस प्रकार के अपनी वक्तव्य का उन्होंने परिचय दिया था। फिर चाहे अनुराग ठाकुर की बोली हो, अनगिनत ऐसे भाजपा के नेता हैं, अच्छे नेता भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। हर पार्टी में अच्छे भी लोग होते हैं, खराब भी होते हैं। लेकिन आपने कहा कि आप किसे मान रहे हैं, जहरीली भाषा का प्रयोग किसने किया था? इनकी अभी 2 दिन पहले नेता आई थी, उन्होंने कहा हम यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य देके वो गई कि हम चैलेंज करते हैं, हम खुलेआम निपटा देते हैं। देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है और ईश्वर की दया से यहाँ पर सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। लेकिन कोई भी भाजपा का नेता आए तो आप विरोध करिए ना। आप अगर हमारी कोई नीतियां, हमारे से कोई आपका मनभेद नहीं है, मतभेद है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हमारी आइडियोलॉजी है गांधी विचारधारा की, आपकी आइडियोलॉजी है गोडसे विचारधारा की। आप गोडसे पाठशाला से निकले हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके कृत्य से दिखता है, आपकी बोली से दिखता है, आपके वक्तव्य से वो चीजें सारी। बिल्कुल। बिमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिमल जी आप बोलिए। जहरीली भाषा का उपयोग ना हो, व्यक्तिगत तो स्वागत है जी। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, जिन लोगों ने गांधी जी का कहना नहीं माना वो गांधी की दुहाई देते हैं। इतिहास पढ़ने कांग्रेस के लोग कि गांधी जी ने स्वयं कहा था आजादी के बाद कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था और स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, इसलिए अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। जिस समय कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, हर विचारधारा का आदमी कांग्रेस के साथ था, लेकिन कांग्रेस के पदलोलुप लोगों ने गांधी जी को भी नहीं माना और अपनी सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस को जीवित रखा। आज आप बताइए वो कांग्रेस कहाँ गई, समाप्त हो गए। कभी पंजा छाप कांग्रेस हो गई, कभी बैल जोड़ी कांग्रेस, कभी गाय छाप, कभी चरखा छाप। ये बोलना कि ये वो कांग्रेस है, ये कांग्रेसियों को शोभा नहीं देता। और जहां तक डरने की बात है, मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, यदि वो डर रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। और ये बिलासपुर की बात कर रहे हैं तो अरे आपातकाल में 18 महीने किसने जेल में ठूंसा था लोगों को? वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लड़ी है। इंदिरा गांधी जैसी जो प्रधानमंत्री थे उसने 18 महीने सत्ता लोलुपता के कारण लोगों को जेल में रखा। और आप बोल रहे हैं कि आप लड़ेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी और संघ जो लड़ाई आजादी के लिए लेकर के जो हमारे लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ती है, वो लड़ाई जो है आप कभी लड़ नहीं सकते। आपको बता दूं कि कौशल्या माता का मंदिर हमारे मोहन भागवत जी गए थे, कहा था हमारे मुख्यमंत्री ने वहां जाइए, गए, वो स्वागत करने तो नहीं पहुंचे, उनके बुलाए में गए तो उनको स्वागत के लिए वहां खड़ा रहना चाहिए था। और मैं बता दूं कि यहाँ जहर कौन घोल रहा है, आज धर्मांतरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है, या आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अभी तक जो है ये गांव में होता था, अब शहरों में साहू समाज के लोग पद यात्रा करने लगे। पीछे बहुत जो जंगलों में रहते थे उनका धर्मांतरण होता था, अब तो साहू समाज के लोग पद यात्रा कर रहे हैं कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए। और जहरीली भाषा का यदि किसी ने प्रयोग किया, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपके पास शासन है ना, आपके पास पुलिस है ना, यदि किसी भी असंवैधानिक शब्द का उन्होंने उपयोग किया है तो आप FIR क्यों नहीं दर्ज करते? आप उनको जेल में क्यों नहीं डालते?
लेकिन सिर्फ ये बोलना जहरीली भाषा, जहरीली भाषा, जहरीली भाषा, ये बोल करके आप यहाँ का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। और आप किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, पहले मेरा कहना यह है कि आपने जो 36 वादे पूरे किए थे, तो 36 वादे तो पूरे करने के लिए आप आगे आइए। उसमें से कोई वादा जो है, महिलाओं के साथ आपने शराबबंदी का वादा किया था, उसको लेकर के हम आपके वादे को याद दिलाने के लिए कहते हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर के जिन लोगों ने कसम खाए कि हम शराबबंदी करेंगे, वो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आज उनको शर्म आनी चाहिए। अमित जी, कई आरोप, आबादी जिन माताओं के साथ मैं जवाब दे दूं कविता जी, क्या आप व्यवहार कर रहे हैं? विमल जी आप जवाब सुन लीजिए अमित जी का, कई आरोप है आप पर अमित जी। देखिए 15 सालों तक जिन्होंने सिर्फ झूठे सपने और भ्रामक वादों से जनता को छलने का काम किया था, ठगने का काम किया था, बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, विधायक रहे हैं, संविधान का पूरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज वो चूक गए, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार का वो पूरा एक तकरीर वो कर रहे थे, मैं पूरी तकरीर उनकी सुन रहा था जी। देखिए ये वही पार्टी के सदस्य हैं जिनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कविता जी कि 15 साल कमीशन खोरी मत करिए, 1 साल हमारी 30 साल सरकार रहेगी। हमने तो नहीं कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री जो कि स्वयं मुख्यमंत्री थे, विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नेताओं को कहा था कि भाई कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। रही बात, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ को हम समृद्ध, खुशहाल और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता हमारे साथ है। लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो हमें प्यार और आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था कविता जी, आज वो लगातार उपचुनाव में भी हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया, पंचायत चुनाव में भी दिया, नगरीय निकाय में दिया, 10 के 10 महापौर हमारे थे। रही बात, कौन लोग हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे, जिन्होंने 15 साल, जिन्होंने 3, 8 और 13 में और 18 में जिन्होंने जो वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने फुलफिल नहीं किए। उन्होंने कहा था किसानों को हम बिजली मुफ्त देंगे, नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जो वादे उन्होंने किए थे, नहीं दिया। उस प्रकार आपको मैं बता दूं, जो कुशासन यहाँ पर चल रहा था, जो करारे नोटों की राजनीति यहाँ के भाजपा के नेता 15 सालों तक इन्होंने खेला, आज आप देखिए कि जनता ने उन्हें किस मुकाम पे लाके छोड़ा। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। अगर कहीं अच्छा काम करते, बेहतर काम करते, तो जनता अमित जी एक और सवाल है, नहीं छोड़ती जी अमित जी एक और सवाल है, रोकना चाहूंगे आपको। ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने कहा है कि जब भी मोहन भागवत जी आते हैं तो उन्हें शंका होता है, तो इसका शंका बनी रहती है, इसका क्या मतलब शंका बनी रहती है? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे देता हूं जो विमल भैया ने उठाया था कि आपने कहा था कौशल्या माता का मंदिर जाइए तो उनको स्वागत करने के लिए खड़े रहना था। बिल्कुल स्वागत करने के लिए हम खड़े रहते हैं अगर वो बता के जाते हैं कि मैं इस वक्त आ रहा हूँ। हमने उनसे निवेदन किया था कि आपकी 15 साल सरकार में राम भगवान आपके जो भाजपा के लोग हैं, उन्हें राम भगवान, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, उन्हें तभी याद आते हैं कविता जी जब तो उन्हें या तो नोट ले लेना रहता है या वोट लेना रहता है। तो हमने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने तो 15 साल कौशल्या माता मंदिर का कोई उन्होंने जीर्णोद्धार नहीं किया, हमने बनाया है, आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और उन्होंने वहां से निकल के वहां पर उसकी तारीफ भी की थी। रही बात, आपने कहा कि जब वो आते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मुझे शायद आपने शंका बने रहती है, शंका बने रहती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का वक्तव्य और जिस प्रकार का कृत्य इन्होंने कवर्धा में भाजपा के नेताओं ने किया था, और जब वहां पर जांच चली तो कई भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता, कोई रायगढ़ का था, कोई बिलासपुर का था, वो कवर्धा में पाए गए थे। तो क्या छत्तीसगढ़ की पावन धरा को जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कानून है ना आपके पास, बिल्कुल साफ कानून है। और आपके नेता, जब हमने जिसका आपने शिकायत किया था, जिसको हमने पुरानी बस्ती थाने में इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था, जिनका बयान वहां पर हो रहा था, भाजपा के नेता वहां पर पहुंचे, उन्हें उनसे मारपीट किया, उस व्यक्ति से मारपीट किया। मैं एक चीज आपके माध्यम से बड़ा जिम्मेदारी के साथ, आपके बड़े लोकप्रिय चैनल है कविता जी, आप पुलिस पत्रकार है, आप चीजों को कहीं बेहतर समझती हैं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ विमल चोपड़ा जी से पूछना चाहता हूँ, भारत के संविधान में आपको कौन सी धारा ने वो अधिकार प्रदत्त दिया है कि कोई व्यक्ति अगर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया हो तो आपके लोग वहां पर जाके उससे मारपीट करें? मुझे वो सेक्शन बताइए विमल चोपड़ा जी। बोलने से पहले जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर होती हैं। अमित जी, विमल जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले क्या देना चाह रहे? जवाब ले लीजिए जी, विमल जी जवाब दीजिए। मेरे को समझ नहीं आता कि आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को जनेऊ दिखा करके मंदिर जाना पड़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है,
जिन्होंने, जिसकी सरकार ने, जिस कांग्रेस की सरकार कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो आज बोलते हैं कि राम मेरे आराध्य देव है। मैं तो पूछना चाहता हूँ उस पार्टी के लोग जो यदि राम आराध्य देव कहते हैं तो उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए उस पार्टी से। हम दिल से राम से जुड़े हैं और कांग्रेस के लोग दिमाग से राम से जुड़े हैं। वह दिल से जो जुड़ता है किसी के साथ, वो लाभ और हानि नहीं देखता कि उसके साथ हम चले जा रहे हैं, राम के साथ, हिंदुत्व के साथ। हमारी सीट चाहे 2 हो चाहे 300 हो, हम राम को भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग देखते हैं कि आज राम के नाम से वोट मिल रहा है तो राम की तरफ चलो, कल अल्लाह के नाम से वोट मिल रहा है तो अल्लाह की तरफ चलो। ये इस प्रकार का दोगलापन जो है वो तो भुगतना पड़ेगा आगे जो है। जी, तो हम 2 राज्य हो, आगे दीजिए चुनाव। कविता जी, हम जवाब एक देना राज्य में नहीं रहने वाले, चुनाव से भाग रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो है आज पद यात्रा कर रहे हैं। आज क्यों गुजरात का चुनाव क्यों नहीं जा रहे हैं, हिमाचल का चुनाव है क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये पीछे से डोर पकड़ना चाहते हैं कि हार गए तो सारी जिम्मेदारी जो है खड़गे जी की होगी, जीत गए तो राहुल गांधी जी की होगी, सोनिया गांधी जी की होगी। इस प्रकार का खेल जो है कांग्रेस के लोग लगातार करते आ रहे हैं। जी, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? विमल जी, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं बता दूं भाजपा के नेताओं की यही तो दिक्कत है, चुनाव में जो रुकते नहीं है। आपको बता देता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कविता जी, इस मैं जवाब प्रकार का दे दूं? खेल खेला गया कि जिनको आशीर्वाद दिया गया वो जीत गए। यदि गांधी परिवार का आशीर्वाद नहीं है तो वो हारेंगे। विमल जी जवाब ले लेते हैं अमित जी से। विमल जी, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। जी अमित जी, कंटिन्यू। जी देखिए, थैंक यू। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आप इनसे पूछेंगे कुछ, ये कहेंगे कुछ। भाजपा का तो एक ही काम है, भाजपा के लोग 2 कामों में बड़े कविता जी माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कौन सा नेता इनका, हमारे प्रभु आराध्य श्री राम, अरे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं सनातन धर्म को मानने वाला एक कट्टर हिंदू हूँ भाई साहब, और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का और मुझे गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप देखिए कविता जी, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। बोलने दीजिए प्लीज विमल जी। जी विमल जी बोलने दीजिए। जैसे केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वैसा कांग्रेस को लोग कट्टर हिंदू हूँ ये बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? जी, क्योंकि आपने सवाल उठाया ना अभी, इसलिए शायद वो जवाब दे रहे हैं अमित जी। अरे हिंदू है वो तो आप बता रहे नाम से, उसमें कट्टर, ये कट्टर बोलने की क्या जरूरत है? सुन लीजिए, हिंदू है, हम थोड़ी बोल रहे कि नहीं है। आप ही हिंदूवादी का पट्टा पहन। जी विमल जी सुन लीजिए। अरे मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, अमित जी, अमित जी आप बोलिए। डर क्यों है? अमित जी बोलिए। देखिए कविता जी, अभी ये कह रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि क्या इन्होंने वहां पर अयोध्या का जो इनका मेयर था और जो विधायक था, जो राम के वहां पर जमीन में जिन्होंने दलाली खाई थी, उसको पार्टी से निकाला? नहीं निकाले। तो इनकी कथनी और करनी में यही डिफरेंस है। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमेशा जब ये पूरा केस चल रहा था कविता जी, और हम आपके चैनल पे डिबेट करते थे, शायद त्रिपाठी जी उस समय हमारे साथ हुआ करते थे, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई बार हम जब डिबेट पे पहुंचते थे और इनसे कहते थे, आप तो कहते हैं ना साहब राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दीजिए। इन्हें कहते थे मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये उस समय जिम्मेदारी से डेट बताने के लिए तैयार नहीं थे। और कुछ उसमें मैंने कहा ना, डेट बताने के लिए तक तैयार नहीं थे। जैसे ही जी बिल्कुल अमित जी, एक बात कहना चाहूंगे। अभी तो मुद्दा खत्म हो गया है और भगवान जी को हम नहीं, भगवान जी को हम बीच में ना लाए। मैं इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के समक्ष रख रहा हूँ कि उस समय ये कहा करते थे कि हम कैसे बता सकते हैं, तो आज आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बार बार ये कहते हैं कि जनेऊ पहन के हिंदू बन रहे हैं। अरे साहब, जिस दिन मेरा जन्म हुआ हिंदू परिवार में, मैं उस दिन से हिंदू हूँ। उसमें कोई हमारे को, उसमें आपको मेरे को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अमित जी, आपसे एक सवाल है। अमित जी आपसे एक सवाल है। बीजेपी ने कांग्रेस को बौद्धिक सुनने की सलाह देते हुए कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है, तो क्या कांग्रेस जाएगी? देखिए ये तो हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा, पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगा, प्रदेश अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे और भी सीएम साहब डिसाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुलाए हैं, जिस प्रकार से हमने उनको न्योता दिया था कौशल्या माता की मंदिर आप जाइए, और बिल्कुल भांचा राम का एहसास उन्हें वहां पर हुआ भी, और उन्होंने कहा भी, चंद्रपुरी जो वह पहुंचे थे मोहन भागवत जी, तो वहां का भ्रमण करते हुए ने कौशल्या माता का जो दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। और छत्तीसगढ़ के, मैंने जैसा कहा आपको कि लगातार भाजपा का कोई भी नेता, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उस हर व्यक्ति का स्वागत है जो छत्तीसगढ़ के विषय में अच्छा सोचता हो,
छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता की भला की बात जी, करता हो, जी। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को भी छत्तीसगढ़ का कानून या छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसी कोई बिल्कुल, छूट नहीं अमित जी, देती कि आगे वो जी। कोई ऐसा वक्तव्य दे दे जिससे किसी की भावना आहत हो। जी बिल्कुल अमित जी, वक्त बहुत कम है। एक सवाल आपसे है चोपड़ा जी कि कांग्रेस हमेशा आरएसएस पर वोटों की ध्रुवीकरण का आरोप लगाती आई है, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक लाइन लेके शुरू से चल रहे हैं। उस लाइन से उनको वोट मिले या न मिले, उससे संघ हटने वाला नहीं है। जी। लेकिन कांग्रेस जो है आज तक यही करते रही है कि इधर से उधर सांप की चाल चलते रही है कि उसको वोट किधर से मिलेगा। इसलिए आज कांग्रेस की ये स्थिति हुई है कि उसके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनकी पॉलिसी दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सुनने टाइम मेरा है, श्रीवास्तव जी, टाइम मेरा है। जी अमित जी देखिए टाइम विमल जी का है। अमित जी टाइम, जी जल्दी से बोल लीजिए, जल्दी से। जहां तक कोर्ट की जी, बात क्लोज करना है, जल्दी से कोर्ट प्लीज। में कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस के वकील थे, उन्होंने कोर्ट से निर्देश आग्रह किया था कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसको 2 साल बाद सुनिए, उसको आगे बढ़ाइए। लेट करने वाले कांग्रेस के लोग थे, यही लोग थे जो राम के जन्म के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, जो राम सेतु है कि नहीं उठाते थे। और आप बोल रहे कपिल सिब्बल कांग्रेस के वकील थे, उन्होंने कहा था कि कोर्ट में कि 2 साल आगे बढ़ा दीजिए इस सुनवाई को करके। और आप आज बोलते हैं कि कोर्ट ने, अरे कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसलिए जीत हुआ क्योंकि हमारा मन साफ था। आपका मन वोट की राजनीति को लेकर है कि राम का और हिंदुत्व का कैसा वोट के लिए फायदा उठाया जाए। यदि कल ये लगे कि हिंदुत्व से वोट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस को हिंदुत्व का चूल्हा भी उतार जी देंगे। विमल जी, टाइम बहुत कम है। जी अमित जी आप बोल लीजिए लास्ट। देखिए कविता जी, अंग्रेजी जो फिरंगी लोग थे ना, उनका एक ही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। और जो संघी लोग हैं ना, वो डाइवर्ट एंड रूल। महंगाई पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते, महंगाई कब कम करेंगे। चलिए ठीक है विमल जी अमित जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत कम है, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।